हेलो बच्चों, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में सेकंड टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहाँ पे हम सीखेंगे आखिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया कैसे जाता है। ओके, सबसे पहले हम थोड़ा बेसिक में जाते हैं। आपके जो 12th क्लास के सिलेबस में है वो तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, लेकिन 11th क्लास में हम थोड़ा जाते हैं। 11th क्लास में आपने कौन सा अकाउंट पढ़ा था? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर आपको याद हो तो हम इसको कैसे बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, बताओ। ठीक है, यहाँ पे आप क्या दिखाते थे? यहाँ पे आप इनकम दिखाते थे। सपोज जो आपकी इनकम है वो कितनी है? 50,000। ओके, यहाँ पे आप क्या करते थे? जितने भी आपके एक्सपेंसेस होते थे, आपने सैलरी पे किया, रेंट पे किया, इंटरेस्ट पे किया, जो भी आपके खर्चे होते थे वो आप दिखा देते थे। मान लो कि वो 20,000 है तो आपका यहाँ पे क्या आ जाता था? नेट प्रॉफिट आ जाता था। नेट प्रॉफिट कितना आ गया आपका? 50,000 की कमाई हुई, 20,000 खर्च कर दिए तो नेट प्रॉफिट इज 30,000। 30,000 का हमारा क्या आ गया? नेट प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अब इस जो आपका नेट प्रॉफिट आ गया, ये काम आप 11th क्लास तक कर चुके थे। अब 12th में क्या करना है? जो आपका ये नेट प्रॉफिट आया है, इसी प्रॉफिट को आपको क्या करना है? पार्टनर्स में क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो जो आपका नेट प्रॉफिट 30,000 आया है, इसी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कि हम इस नेट प्रॉफिट को क्या कर सके? बंटवारा कर सके। एप्रोप्रिएशन का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट आएगा तब भी पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, लॉस आएगा तब भी पार्टनर्स में क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि आखिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया कैसे जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये सीखने से पहले थोड़ा हम देखते हैं कि जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे तो उसका नेचर क्या था? 11th क्लास में नॉमिनल था। ठीक है, नॉमिनल का मतलब क्या होता है कि डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी आपके एक्सपेंस और लॉस होगा आप क्या कर दोगे? डेबिट कर दोगे। और जितनी भी आपकी इनकम और गेन होगी आप क्या कर दो? क्रेडिट कर दोगे। और वैसे भी आप ध्यान रख सकते हो, कोई भी ऐसा अकाउंट, ठीक है, ये सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस की बात नहीं है, कोई भी ऐसा अकाउंट पूरे अकाउंट में आप पढ़ोगे, कोई भी ऐसा अकाउंट जिससे आपको या तो प्रॉफिट पता चले या तो लॉस पता चले, तो उसका नेचर हमेशा क्या होता है? नॉमिनल नेचर का वो अकाउंट होता है। इसी तरह से जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ठीक है, उसमें भी हम क्या करते हैं? एंड में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो इसका नेचर भी क्या होगा? आपका नॉमिनल नेचर का होगा। अगर इसके नॉमिनल नेचर का होगा तो इस पे रूल भी किसका लगेगा? नॉमिनल का ही लगेगा। तो अब बताओ नॉमिनल का रूल होता क्या है? नॉमिनल का रूल यहाँ पे होता है डेबिट और एक्सपेंस एंड लॉस, कि फर्म के लिए जो भी खर्चा और जो लॉस है उसे डेबिट कर दो। क्रेडिट और इनकम एंड गेन, और फर्म के लिए जो क्या है? इनकम से क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आखिर हम बनाते कैसे हैं। तो यहाँ पे जो आपका नेट प्रॉफिट है, इस नेट प्रॉफिट को आप क्या कर लो? ट्रांसफर कर लो। ठीक है, तो जब भी प्रॉफिट ट्रांसफर होता है तो हमेशा कौन साइड होता है? ऑपोजिट साइड ट्रांसफर होता है। तो नेट प्रॉफिट आपका कितना आ गया? 30,000 का नेट प्रॉफिट आ गया। अब इस नेट प्रॉफिट में से पार्टनर्स को हमें पे करना होगा। क्या क्या पे करते हैं पार्टनर को? पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करते हैं, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सपोज हमें पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पे 20,000 का क्या करना है? इंटरेस्ट पे करना है। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर दिया। और हम क्या पे करते हैं पार्टनर को? सैलरी पे करते हैं। हमने पार्टनर को क्या कर दिया? सैलरी कितनी पे कर दिया? 2,000 की सैलरी पे कर दिया। और हम क्या पे करते हैं पार्टनर को? कमीशन पे करते हैं। तो हमने पार्टनर को क्या कर दिया? कमीशन पे कर दिया। कितने का? 2,000 रुपीज़ का हमने क्या कर दिया? पार्टनर को कमीशन पे कर दिया। ठीक है, तो क्या कोई बिजनेस ऐसे होता है कि जितना प्रॉफिट हुआ सारा मतलब डिस्ट्रीब्यूट ही कर लिया? कुछ अगर फर्म चाहे तो क्या कर सकती है? रिजर्व रख सकती है। तो फर्म ने बोला कि भाई सारा प्रॉफिट तो नहीं बांटेंगे, कुछ पैसे क्या करेंगे? संभाल के रखेंगे, ताकि फ्यूचर में अगर कोई इमरजेंसी आ जाए या फ्यूचर में हमें अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना हो तो हमारे पास खुद के पैसे होने चाहिए। तो इन्होंने कहा कि हम 1,000 क्या कर देंगे? रिजर्व में रख देंगे। तो 1,000 इन्होंने यहाँ पे रख दिया। ये तो फर्म के लिए खर्चे होगा, लेकिन एक चीज फर्म के लिए इनकम भी होती है, वो क्या होती है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, क्योंकि ड्राइंग पे जो इंटरेस्ट है पार्टनर से हम क्या करते हैं? चार्ज करते हैं। जो फर्म है वो पार्टनर से क्या करती है? चार्ज करती है।
तो फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो गई, इनकम हो गई। तो मान लो कि फर्म की जो इनकम है वो कितनी है, 5000 रुपीज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के थ्रू जो पार्टनर से उसने चार्ज किया। तो फर्म की टोटल इनकम कितनी हो गई, 35,000। अगर आप फर्म के टोटल खर्चे देखोगे तो दैट इज 25,000। 35,000 की इनकम है फर्म की, 25,000 तो एक्सपेंस कर दिया। अभी भी फर्म के पास क्या है, 10,000 का प्रॉफिट क्या हुआ है, बचा हुआ है। तो उस प्रॉफिट को क्या करेंगे, पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो जो भी पार्टनर्स होंगे अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इस प्रॉफिट को क्या कर लेंगे, 10,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा टोटल क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो आपको समझ आ गया। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मतलब होता है कि जो आपका नेट प्रॉफिट आया है उसको आप क्या करो, डिस्ट्रीब्यूट करो। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहाँ पे तो गिनती की चीजें आप याद कर सकते हो, क्या क्या हम पे करते हैं पार्टनर को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रिजर्व, 4 चीजें पार्टनर वाले खर्चा, उसे हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। और हमारी एक ही इनकम होती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उसको आप क्या कर दो, क्रेडिट कर दोगे। तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन के तैयार हो जाएगा। और जो भी बाद में प्रॉफिट आएगा वो पार्टनर्स का जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है तो अच्छी बात है, अगर नहीं गिवन है तो हम प्रॉफिट को कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हमेशा हम प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अगर आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं गिवन है तो। ठीक है, ओके, यहाँ तो कोई डाउट है नहीं, ओके बच्चों। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे एक कॉन्सेप्ट है आपके बुक में आएगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन, एक मिनट, एप्रोप्रिएशन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको हम समझेंगे। ये हमारे उसी अकाउंट से लिंक है जो अभी हमने सीखा था। ठीक है, तो अभी मैंने आपको क्या बताया, एक हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, ये आप 11th क्लास में बनाते थे। और दूसरा आप 12th क्लास में आपका क्या सिलेबस में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, मतलब प्रॉफिट का या लॉस का क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, यहाँ पे हम दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, तो बात है कि देखो यहाँ भी हम क्या करते हैं, यहाँ भी आप, मैंने क्या बताया, यहाँ भी आप एक्सपेंसेस दिखाते हो। ठीक है, जो भी आपके एक्सपेंस होते हैं यहाँ भी दिखाते हो। और यहाँ भी आप फर्म के लिए जो भी खर्चा होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन, पार्टनर को जो भी पे करना होता है, यहाँ भी फर्म के लिए जो भी एक्सपेंस होते हैं आप क्या करते हो, दिखाते हो। ठीक है, तो दोनों जगह ही अगर हम एक्सपेंस दिखाते हैं तो दोनों एक्सपेंस में डिफरेंस क्या है, कुछ खर्चे हम यहाँ दिखा रहे हैं, कुछ खर्चे हम यहाँ दिखा रहे हैं, तो कोई ना कोई डिफरेंस तो होगा ही कि कुछ खर्चे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखा रहे हो, कुछ खर्चे हम कहाँ दिखा रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। अब बच्चे यहाँ पे ध्यान समझना, देखो अगर आप 11th क्लास याद करो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप कौन से खर्चे दिखाते थे, जो खर्चे आपको आउटसाइडर्स को पे करने हैं। यहाँ पे आप कौन से खर्चे दिखाते हो, जो खर्चे आप क्या करते हो, बिजनेस के मालिक को पे करते हो। तो पार्टनर्स क्या है, ओनर है बिजनेस के, उनको जो खर्चे पे करते हो, पार्टनर को सैलरी पे करो, पार्टनर को बोनस पे करो, पार्टनर को कमीशन पे करो, पार्टनर को इंटरेस्ट कैपिटल पे करो, तो आप कहाँ पे दिखाते हो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो खर्चे आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या बोलते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, लेकिन जो खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाते हैं वो हमारा क्या होता है, एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, कि प्रॉफिट का क्या करना है, बंटवारा करना है, एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। तो यहाँ पे जो खर्चे दिखाते हैं वो आपके क्या होते हैं, एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट होते हैं। ठीक है, पहला डिफरेंस ये है कि जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है वो कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और जो एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाता है। पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस क्या है इसके बीच, कि जो भी खर्चे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं वो फर्म के लिए क्या होते हैं, मैंडेटरी होते हैं पे करने। फर्म ये नहीं बोल सकती कि हमें प्रॉफिट नहीं हुआ इसलिए हम इन खर्चों को पे नहीं पे करेंगे। जैसे कि हम यहाँ कौन से खर्चे दिखाते हैं,
आपको अपने एम्प्लॉयज को सैलरी पे करनी है, तो आप ये थोड़ी ना बोल दोगे कि अपने एम्प्लॉयज को कि इस साल हमारी कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ तो हम आपको सैलरी नहीं पे कर सकते। यू हैव टू बी पे, ठीक है। आपको मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चिट्ठी थोड़ी ना लिख दोगे कि गवर्नमेंट जी अभी इस साल तो हमें प्रॉफिट नहीं हुआ तो सॉरी हम बिल नहीं पे कर पाएंगे, आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो खर्चे दिखाते हैं जो कंपनी के लिए क्या होते हैं, फर्म के लिए क्या होते हैं, मैंडेटरी होते पे करने, वेदर फर्म अर्न प्रॉफिट और फर्म अर्न लॉस। अगर फर्म को लॉस भी हो रहा है तब भी ये खर्चे क्या करने पड़ेंगे, फर्म को पे करने पड़ेंगे। लेकिन जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम जो खर्चे दिखाते हैं वो किसको पे हो रहे हैं, पार्टनर को पे हो रहे हैं। पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कब पे होगा, जब फर्म को प्रॉफिट होगा। पार्टनर को हम सैलरी कब पे करेंगे, जब फर्म को प्रॉफिट होगा। पार्टनर को बोनस कब पे करेंगे, जब फर्म को प्रॉफिट होगा। अगर फर्म को लॉस होता है तो एप्रोप्रिएशन के खर्चे हम नहीं पे करते हैं। तो ये जो खर्चे हैं ये क्या है, मैंडेटरी है पे करना, ठीक है। लेकिन ये खर्चे हम तभी पे करेंगे, पेड ओनली इफ फर्म अर्न प्रॉफिट, ठीक है। फर्म अर्न प्रॉफिट, अगर फर्म को प्रॉफिट होगा तभी खर्चे पे होंगे, अगर फर्म को लॉस होता है तो ये खर्चे हम नहीं पे करते हैं, ठीक है। दो डिफरेंस आपको समझ आ गए, ठीक है। तीसरा डिफरेंस देखो यहाँ पे क्या है, इसके एग्जांपल्स क्या हैं। यहाँ पर आप इसके एग्जांपल्स हैं सैलरी टू पार्टनर, सॉरी सैलरी टू एम्प्लॉय, अपने एम्प्लॉय को जो आपको सैलरी पे करनी है, ठीक है। मैंडेटरी पे करना भाई मना थोड़ी ना कर दोगे, एम्प्लॉय को सैलरी नहीं पे करेंगे। अब यहाँ पे मैं एक पॉइंट समझाने वाली हूँ। देखो अभी तक मैंने आपको क्या बताया है कि जो खर्चे हम क्या करते हैं, बाहर वालों को पे करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। जो खर्चे हम पार्टनर को पे करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाते हैं। ये सिंपल डिफरेंस है। लेकिन कुछ ऐसे भी खर्चे हैं जिनको हम किसको पे करते हैं, हम पे तो पार्टनर को करते हैं, बट दे आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मतलब वो क्या है, मैंडेटरी है फर्म के लिए पे करना, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे फर्म को क्या हो, लॉस हो, ठीक है। समझ आ गया। तो जो ये खर्चे क्या होते हैं, मैंडेटरी होते पे करने। तो ऐसे हम एग्जांपल देख लेते हैं कि ऐसे कौन से एक्सपेंसेस हैं जो हमें किसको पे करने होते हैं, पार्टनर को पे करने होते हैं। मैंडेटरी खर्चे कौन से होते हैं, पे तो हम ये खर्चे किसको करते हैं, पार्टनर को करते हैं, बट दे आर शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नॉट इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है। तो स्टार्ट करते हैं। ऐसा पहला कौन सा खर्चा है, मैंने आपको एक एक्सपेंस बताया था, इंटरेस्ट पेड टू पार्टनर, इंटरेस्ट पेड टू पार्टनर। इसमें मैंने आपको क्या बताया था, अगर पार्टनर क्या करता है, फर्म को लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है। मान लो कि आप ही पार्टनर हो, ठीक है। मिस्टर ए क्या है, पार्टनर है, उसने क्या किया, फर्म को लोन दिया। फर्म को कितने का लोन दिया, 10 लाख रुपीज का लोन दिया। और फर्म ने बोल दिया कि ठीक है मिस्टर ए, आप हमें लोन दे रहे हो, हम आपको आपके लोन पे 10% पर एनम के हिसाब से क्या करेंगे, इंटरेस्ट पे करेंगे। मतलब यहाँ मिस्टर ए को उसके लोन पे 1 लाख रुपीज हर साल इंटरेस्ट के मिलेंगे। लेकिन अगर मान लो कि फर्म ने ऐसी कंडीशन रख दिया कि आपको आपके लोन पे इंटरेस्ट तभी पे करेंगे जब फर्म को प्रॉफिट होगा, अगर फर्म को लॉस होगा तो हम कोई भी इंटरेस्ट नहीं पे करेंगे। तो क्या मिस्टर ए बेवकूफ है जो फर्म को लोन प्रोवाइड करेगा? नहीं। तो उस केस में मिस्टर ए फर्म को लोन प्रोवाइड नहीं करेगा। समझ आ गया। इसलिए इंटरेस्ट और लोन पेड टू पार्टनर क्या होता है, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। इसलिए उसे कहाँ दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं, क्योंकि वो क्या होता है, मैंडेटरी होता है पे करना, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे फर्म को क्या हो, लॉस हो, ठीक है। दूसरा और कौन सा खर्चा है, रेंट पेड टू पार्टनर, रेंट पेड टू पार्टनर, ठीक है। ये भी कहाँ पे क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। तो कहाँ दिखाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं रेंट पेड टू पार्टनर। इसका मतलब क्या है, मान लो मिस्टर ए ने क्या किया है, मिस्टर ए के पास क्या थी, एक मतलब जमीन थी, तो इसने बोल दिया फर्म को दे, फर्म इसके बाद गोडाउन पड़ा हुआ था, तो इसने कहा कि आपको बिजनेस करना है तो आप यही कर लो। और फर्म ने क्या किया, बिजनेस कर लिया। और फर्म ने बोला कि ठीक है हम आपकी प्रॉपर्टी पे आपको 60,000 पर मंथ के हिसाब से क्या करेंगे, रेंट पे कर देंगे। वैसे हम बाहर वालों को पे करते हैं, हम आपको पे कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर फर्म मिस्टर ए से बोल दे कि देखो मिस्टर ए, आपको आपकी प्रॉपर्टी पे रेंट तभी मिलेगा जब फर्म प्रॉफिट कमाना शुरू किया। अगर फर्म को कभी लॉस हो गया तो हम आपको रेंट नहीं पे करेंगे। तो क्या फर्म जो मिस्टर ए है क्या अपनी प्रॉपर्टी फर्म को प्रोवाइड करेगा? आंसर इज नो, ठीक है। इसलिए गवर्नमेंट को बात पता थी तो इसलिए बोला गया कि जो रेंट पेड टू पार्टनर है, पार्टनर को जो भी रेंट पे होगा वो हम क्या कंसीडर करेंगे,
चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कंसीडर करेंगे और उसे हम कहाँ दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तीसरा तो ये आउटसाइडर ही होता है, मैनेजर को कमीशन। ये 3 चीजें आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं कि ठीक है कि जो मैनेजर को कमीशन पे करते हैं वो क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, ठीक है। और इसे कहाँ दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं दिखाते हैं, कहाँ दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। तो ये 3 खर्चे हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाने का मतलब क्या है कि जब भी आप, एक मिनट, ये तीनों खर्चे हम कहाँ दिखाते हैं, पहली बात प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। और इसका दिखाने का मतलब क्या है कि जो आपका नेट प्रॉफिट होगा उसमें से ऑलरेडी ये खर्चे क्या होने चाहिए, माइनस होने चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे जो आपका नेट प्रॉफिट होगा, इस नेट प्रॉफिट में से तीनों खर्चे ऑलरेडी माइनस होने चाहिए। रेंट पेड टू पार्टनर, इंटरेस्ट पेड टू पार्टनर और मैनेजर कमीशन, ये तीनों खर्चे नेट प्रॉफिट में से माइनस हुए रहने चाहिए। अगर नहीं हो रखे हैं तो पहले आप उन्हें माइनस करोगे, फिर आप क्या बनाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप एग्जाम में क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है कि जो नेट प्रॉफिट गिवन है उसमें से चार्ज वाले आइटम माइनस हो रखे होंगे तो अच्छी बात है, नहीं हो रखे तो पहले आप उन्हें क्या करोगे, माइनस करोगे, फिर आप उसके बाद क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे, ठीक है। तो ये सारे खर्चे क्या होते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, सैलरी पेड टू पार्टनर, पार्टनर को जो हम सैलरी पे करेंगे। और क्या बताया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर को जो उनकी कैपिटल पे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। उसके अलावा बोनस या कमीशन टू पार्टनर, बोनस या कमीशन टू पार्टनर, ये सारे क्या होते हैं, एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट होते हैं। और इसको हम कहाँ दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाते हैं, ठीक है। तो इतना ही है, इतना समझ गए तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कभी गलती नहीं होगी। तो यहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ा है कि ये हमने क्या कर लिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लिया। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको क्या मिलता है, नेट प्रॉफिट मिलता है। ये नेट प्रॉफिट आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन हो क्योंकि आपके सिलेबस में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना नहीं है, बट आपको इससे इतना ध्यान रखना है कि जो आपका नेट प्रॉफिट है उसमें से सारे चार्ज आइटम माइनस होने चाहिए। अगर कोई माइनस नहीं हो रखा तो पहले आप उस प्रॉफिट को करेक्ट करोगे, देन आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे। और जितने भी एप्रोप्रिएशन वाले खर्चे होते हैं वो कहाँ पे दिखाए जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में हम दिखाते हैं। समझ आ गया? ओके बच्चों, तो आज हम इतना ही करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच।